कॉलेज छात्र रहा करता था। वो कॉलेज में सबको पीटकर और उन्हें धमकी देकर उपद्रवी की तरह व्यवहार किया करता था। एक दिन सिद्धू नाम का एक नया छात्र उस कॉलेज में दाखिला लेकर आया। उस समय मनीष जो अपने 4 दोस्तों के साथ बात कर रहा था, उसने सिद्धू को देखा जो उस रास्ते से आ रहा था। ए लड़के, इधर आओ। कहिए सर। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धू है सर। घमंड किस बात का है तुम्हें? सीनियर्स यहाँ बैठे हैं और तुम मॉर्निंग कहे बिना चले जा रहे थे। ओ क्षमा करें सर, आप मुझसे गुड मॉर्निंग कहलाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तुम ओवर स्मार्ट लग रहे हो। सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तुमको इस कॉलेज की परिधि को मापना है और मुझे बताना है। ये तो आसान है सर, मैं 5 मिनट में बता दूंगा। प्यारे सिद्धू बेटा, आपको इस कॉलेज को टेप से नहीं मापना है। इतना कहते हुए उसने एक माचिस की तीली निकाली और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस आधी माचिस की तीली से नापो। ये देखकर सिद्धू चौंक गया, लेकिन क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकता था, उसने अपमानित महसूस किया। लेकिन फिर मैच स्टिक का उपयोग करके परिधि मापी। मुझे मनीष को सही सबक सिखाना है, जिसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। तभी सिद्धू को पता चला कि उसके कॉलेज से थोड़ी दूर स्थित एक पुराना वीरान घर है और अगर कोई भी रात में उस घर में प्रवेश करता है तो लंकिनी नाम की एक शैतान उन्हें पकड़ लेती है और यातना देती है। तुरंत सिद्धू को एक विचार आया और उसने मनीष को एक पत्र लिखा। हाय मनीष, तुम इतने हैंडसम हो। अगर तुम आज हमारे कॉलेज के पास वाले पुराने घर में आ जाओ तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। तुम्हारी कटरीना। सिद्धू फिर उस लेटर को लेके मनीष के पास गया और बोला, मनीष सर, एक लड़की ने आपको ये पत्र देने के लिए कहा है। उस पत्र को पढ़कर मनीष सिद्धू को अपने साथ लेकर उस घर में गया। वो घर एकदम वीरान और उजड़ा हुआ था और डरावना लग रहा था। तभी उन्होंने एक लड़की को बाहर से उस घर में अंदर जाते देखा। मनीष ने सिद्धू से पूछा, अरे सिद्धू, क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हें लेटर दिया था? कौन सी लड़की सर? मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। अरे अभी अभी तो उस पुराने घर के अंदर गई थी। पता नहीं सर, शायद मैं नहीं देख पाया। ठीक है, मैं जाकर उस लड़की से बात करता हूँ। ये कहकर मनीष उस घर के अंदर चला गया। घर में सब तरफ मकड़ी के जाले लगे थे और बेहद डरावना लग रहा था। लेकिन मनीष ने कटरीना के लिए पूरे घर की तलाशी ले ली। लेकिन जब काफी देर ढूंढने के बाद भी उसने उसे नहीं पाया तो वो घर से बाहर आ गया। फिर वो सिद्धू के पास गया जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और कहा, घर के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की को उस घर में जाते देखा था। शैतान केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं सर। ये सुनकर मनीष डर गया और कांपने लगा। शैतान? शैतान नाम सुनकर आप तो कांपने लगे। आप डर गए क्या? सभी को मुझसे डरना चाहिए, मैं कभी किसी से नहीं डरता। सिद्धू, मुझे लगता है कि तुम शैतानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है सर। आपने जो लड़की देखी वो लंकिनी शैतान है। वे ज्यादातर इस तरह के पुराने और खंडहर हो चुके घरों में रहती हैं। क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? ये उन लोगों को बेरहमी से यातना देती हैं जो किसी से कहते हैं कि उन्होंने उन शैतानों को देखा है। अरे सिद्धू, एक बात बताऊं? मैंने उस घर में कोई लड़की देखी ही नहीं। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये कहकर मनीष अपने घर चला गया। लंकिनी शैतान आधी रात को ठीक 12 बजे मनीष के घर में दाखिल हुई और धीरे से उसके बिस्तर पर आ गई और सो रहे मनीष पर बैठ गई। क्या तुम मेरे घर में घुसोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस शैतान ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और उसे दौड़ा दौड़ा कर कचूमर बना दिया। मनीष करहाता हुआ बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गलती से तुम्हारे घर आ गया था। अब कभी नहीं आऊंगा, इस गांव में ही नहीं रहूंगा मैं। फिर वो शैतान से बचकर उस गांव से ही भाग गया।